बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, वह वचन है रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 35 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको उसके बदले में देंगे, परमेश्वर आपको बदला देगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 35। किसने परमेश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके? हालेलुया। साथियों, हम सबको परमेश्वर को देना चाहिए। अगर जब हम परमेश्वर को नहीं देंगे तो परमेश्वर हमको कैसे देगा? वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। साथियों, आप जब देंगे तो परमेश्वर आपको देगा। बहुत से ऐसे लोग हैं साथियों, परमेश्वर से पाने की इच्छा बहुत करते हैं, परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु वह परमेश्वर को नहीं देते हैं। तो साथियों, आप बताइए, अगर आप परमेश्वर को नहीं देंगे तो आपको कैसे मिलेगा? वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा था, वचन में लिखा था कि तुम 10वां अंश भेंट मेरे भंडार में दो ताकि भोजन वस्तु रहे। साथियों, अगर भंडार में भोजन वस्तु, भंडार में धन संपत्ति नहीं रहेगी तो परमेश्वर पिता आपको क्या देगा? पिता को आप देंगे तो पिता आपको देगा। साथियों, आप प्रार्थना करते हैं और मांगते बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने जब दिया नहीं है तो कैसे पाने की इच्छा आप कर रहे हैं? अगर आप देंगे तो आप पाने की इच्छा, जो देते हैं वो पाने की इच्छा करते हैं, वो पाएंगे। जो नहीं देते हैं वो पाने की इच्छा ना करें। परमेश्वर अगर नहीं देंगे तो परमेश्वर सीधा है कि परमेश्वर आपको नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। साथियों, कुछ लोग हैं बड़े विश्वास के साथ में, बहुत से लोग हैं साथियों, बहुत से लोग हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ में अपने को धर्मी मानते हैं, अपने आप को दानी मानते हैं और दूसरे लोगों को तुच्छ समझते हैं। साथियों, यीशु ने ऐसे ही लोगों के लिए एक दृष्टांत सुनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, यीशु ने कहा, दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। हालेलुया। साथियों, दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। साथियों, एक फरीसी समुदाय का था और दूसरा चुंगी अधिकारी था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो फरीसी समुदाय का था, वह खड़े खड़े इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और वो परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ। परमेश्वर, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। और प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। कहा कि मैं इस दूसरे लोगों की तरह मैं लोभी नहीं हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि मैं इस दूसरे लोगों की तरह लोभी नहीं हूँ, ना इन दूसरे लोगों की तरह मैं अन्यायी हूँ, न और व्यभिचारी भी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी अधिकारी की तरह हूँ। उसने कहा साथियों कि मैं सप्ताह में, उसने कहा साथियों, कहा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, उसने कहा
मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी का 10वां अंश भी मैं दान करता हूँ। हालेलुया। साथियों, चुंगी अधिकारी कुछ दूर पर खड़ा था और इसी प्रकार वह प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने, साथियों कुछ ही दूरी पर उसके एक चुंगी अधिकारी था। हालेलुया। वह भी प्रार्थना कर रहा था साथियों, जैसे फरीसी प्रार्थना कर रहा था, और उसी प्रकार चुंगी अधिकारी कुछ ही दूर पर खड़ा रहा और वह प्रार्थना कर रहा था। उसने स्वर्ग की ओर, साथियों उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हुआ उसकी हिम्मत नहीं हुई स्वर्ग की ओर की आंख मैं उठाऊं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, जब वह खड़ा अपनी छाती पीट करके यह कह रहा था और रो रहा था साथियों, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मुझे पापी पर दया करें। उसने क्या कहा साथियों? उसने छाती पीट कर रो करके और कहा कि हे परमेश्वर, मुझे पापी पर दया कर। साथियों, यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि आप पहला नहीं बल्कि यह मनुष्य पाप मुक्त हो करके अपने घर गया। हालेलुया। साथियों, जो छाती पीट करके रो करके प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मुझे पापी पर दया कर, मुझे पापी पर कृपा कर, मुझे पापी के पापों को क्षमा कर परमेश्वर पिता। साथियों, इसी प्रकार वो कह रहा था तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह पहला नहीं बल्कि वह मनुष्य पाप मुक्त होकर के अपने घर को चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जो कोई अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, परंतु जो कोई अपने आप को नीचा करता है वह ऊंचा किया जाएगा। साथियों, उस फरीसी और चुंगी अधिकारी दोनों में कौन सबसे बड़ा निकला? साथियों, चुंगी अधिकारी और फरीसियों में से वही बड़ा निकला जिसने अपने पापों को मान लिया, जिसने अपने पापों को छोड़ दिया और वह अपने आप को नीचा बना, और इसीलिए परमेश्वर उसके पापों को क्षमा किया और वह ऊंचे स्थान पर बैठाया गया। हालेलुया। साथियों, अब मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन जितने हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने भाई बहन आज हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए पुकारता हूँ जो हमारे भाई बहन साथियों रो करके प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। आज उनके पाप क्षमा किए जाएं, उनके अपराध क्षमा किए जाएं, वो पाप मुक्त हो जाएं, उनके पाप धुल जाएं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग प्रभु जी अपने अपराधों को छुपाए हुए हैं, परमेश्वर पिता, उनके अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। जिन लोगों ने अपने अपराध को आपके सामने प्रभु जी प्रकट कर दिया है, जो आपके सामने घुटना टेक दिया, अपने पापों को प्रकट कर दिया है, आज यीशु मसीह के नाम से उनका उद्धार हो जाए। आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो बचाए जाएं, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ। साथियों, शैतान आपसे आज हार रहा है, शैतान आपसे हार गया है, शैतान हार गया है और आपके जीवन को छोड़ करके
आपके घर को छोड़ करके आज यीशु के नाम से जा रहा है। साथियों, आप प्रार्थना करें, आप पाप मुक्त हो गए हैं। परमेश्वर आपको पाप मुक्त कर दिया है। आपको परमेश्वर बंधन से, पाप के बंधन आपके टूट गए हैं। परमेश्वर आपको आज़ाद कर दिया है। पाप बंधन से आप स्वतंत्र हो गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रभु मैं आपसे पुकारता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन बीमार लोगों के लिए प्रभु मैं पुकारता हूँ जितने बीमार हैं। प्रभु जी, उनकी बीमारी आज यीशु मसीह तेरे नाम से चली है। जितने प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज जितने हमारे भाई बहन आज सांस के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, खांसी आती है, आज जिनका शरीर दुबला हो गया है, प्रभु जी मैं उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। जिनको खांसी आती है, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी खांसी आना बंद हो जाए। महिमा प्रभु आपको मिले। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको टीबी की बीमारी हो गई है, जो टीबी के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से टीबी का रोग उनका चला जाए। वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जिनको अस्थमा का रोग है। जितने अस्थमा के रोगी आज हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं, प्रभु जी उनको अस्थमा के रोग से उनको छुटकारा मिल जाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा की गवाही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, जिनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, जिनके आंत में सूजन आ गई है। आज यीशु मसीह तेरे लहू से उनके पेट को धो करके शुद्ध करता हूँ। उनके आंत की सूजन की बीमारी से चंगाई मिल जाए। उन लोगों को प्रभु जी, उनके लीवर को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, उनका लीवर शुद्ध हो जाए, उनके लीवर की सारी बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के कान में फुड़िया फूंकती है, कान बहता है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से कान बहना बंद हो जाए। जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, गूंगे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, BHSKL नाम के लोग हैं, ये नाम के लोगों को बोलने प्रभु जी गूंगी आत्माओं से छुटकारा प्रदान करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से गूंगे बोलने लगे, अंधे देखे, लंगड़े चलने लगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो उन बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके सीने में गांठ, हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आज यीशु मसीह के नाम से ब्लड प्रेशर का रोग चला जाए, हार्ट की बीमारी से छुटकारा मिल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, सूजन है, उसको तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। महिमा और बड़ाई आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन्हें आप संतान दे करके आशीष प्रदान करें, संतान दे करके पाप मुक्त करें। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।